हमने देखा था एसक्यूएल के अंदर बाय यूजिंग ग्राफिकल वे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे बाय यूजिंग क्यूरी वे एसक्यूएल के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, अल्टर कैसे करते हैं। ओके, तो मेरा ये लोकल सर्वर का नेम है, इससे मैं मेरा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करती हूँ। ओके, डेटाबेस एक्सपांड किया, ये मैंने कल बनाया हुआ डेटाबेस है जुलाई 2023। इसको एक्सपांड किया, मैंने कल टेबल बनाया था, ये देखो स्टूडेंट। अब मैं इसे डिलीट करती हूँ बाय यूजिंग ग्राफिकल वे। राइट क्लिक किया, डिलीट किया टेबल, ये मेरा टेबल है स्टूडेंट टेबल, इसे मैंने अब डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं इसी डेटाबेस के अंदर बाय यूजिंग क्वेरी वे टेबल क्रिएट करती हूँ। इसके लिए मुझे एडिटर लगेगा, उसे हम क्वेरी बोलते हैं। मैंने इधर क्लिक किया न्यू क्वेरी, अब ये मेरा एडिटर का पेज आ गया। ओके, अब देखो इधर क्या रहता है, अगर हमने सपोज फर्स्ट टाइम एसक्यूएल ओपन किया है तो इधर बाय डिफॉल्ट ये मास्टर डेटाबेस रहता है, और अगर हम उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं तो वो हमारा मास्टर डेटाबेस में जाएगा इधर। लेकिन अब हमें हमारे बनाए हुए डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है इस जुलाई 2023। अब यहाँ देखो क्या चेंज होता है, मैं इधर यूज डेटाबेस का नाम है मेरा जुलाई 2023, इधर सजेशन आ गया, मैंने ये क्लिक किया, इसे सिलेक्ट किया पूरी लाइन को, और मैंने इधर एग्जीक्यूट किया। अब देखो इधर मेरा पहले मास्टर डेटाबेस शो हो रहा था, अब मेरा इधर जुलाई 2023 डेटाबेस शो रहा है। इसका मतलब अब हम इसके अंदर जो कुछ भी बनाएंगे वो हमारा इस डेटाबेस के अंदर जाएगा। ओके, अब मुझे इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है सेम। अब हम क्यूरी वे से बनाएंगे, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ग्राफिकल वे से टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का, अभी सेम टेबल में यहाँ पे क्यूरी वे से बनाऊंगी। उसके लिए कमांड लगेंगे हमें। कमांड के एसक्यूएल के अंदर कमांड्स के टाइप है, डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है, वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे। अब हम पहले देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए इधर हमारा कमांड है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमें जो देना है वो हम इधर टेबल का नाम देंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ओके, मैं अभी ये देखो यहाँ पे एंटर करती हूँ, इधर मैं ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस डालती हूँ। अब हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे हमारे कॉलम्स के नेम, हमारे कॉलम्स के नेम जाएंगे। अब हमारा टेबल है स्टूडेंट नाम का टेबल है, अब हम इसके अंदर हमारे कॉलम्स के नेम देंगे। सपोज मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल में मेरा फर्स्ट कॉलम है नेम नाम का टेबल कॉलम है। अब उस कॉलम का हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। इधर डेटा टाइप्स हमने पहले लेक्चर में देखे हुए हैं। ओके, नेम है तो नेम के अंदर हमारे जनरली क्या आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं। तो अल्फाबेट्स या फिर नंबर या फिर स्पेशल कैरेक्टर, हम उसके लिए इधर वैर कैर डालते हैं, वैर कैर 50 जो है ये हमारे नेम की लेंथ है। इधर अगर हमने मैक्स डाला तो हमारा अनलिमिटेड डेटा आएगा इसके अंदर। पहला हमारा कॉलम हो गया नेम, कॉमा, दूसरा कॉलम हमें देना है, सपोज मुझे इधर एज देना है। ओके, और एज का फॉर्मेट क्या रहता है, नंबर रहते हैं एज के अंदर, लाइक सपोज 23, 25, 30 एज है, तो एज का जो डेटा टाइप है वो इंट डेटा टाइप है। उसके बाद आएगा कॉमा, देन इंटर। दूसरा थर्ड नंबर का सपोज मेरा कॉलम का नेम है मोबाइल नंबर, मोबाइल, तो मोबाइल का भी डेटा टाइप इधर इंट आएगा। मोबाइल के अंदर ही नंबर्स आएंगे। ओके, इसके जगह पे मैं इधर मोबाइल की जगह में सपोज मैं इधर एड्रेस डालती हूँ अभी के लिए, एड्रेस का आएगा वैर कैर 15। अब देखो इस एड्रेस के अंदर हमारे पिन कोड भी आ सकता है, कैरेक्टर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, मतलब वैर कैर के अंदर हमारा ऑल टाइप्स ऑफ डेटा आता है, इसलिए हम इन्हें एसक्यूएल के अंदर वैर कैर को मास्टर डेटा टाइप कहते हैं। ओके, सपोज मेरे पास अभी ये 3 कॉलम है। ओके, अब मैं इसी 3 कॉलम को लेकर मेरा टेबल क्रिएट करती हूँ।
टेबल के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है। टेबल के अंदर पहला कॉलम है नेम, दूसरा एज, तीसरा एड्रेस। अब देखो मैं इसे कैसे बनाती हूँ, मैंने इसे पूरा सिलेक्ट किया। ओके, कीबोर्ड के अंदर F5 का बटन है। F5 का भी मैं बटन दबा के इसे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। और इधर देखो, इधर एग्जीक्यूट का एक बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। देखो नीचे क्या मैसेज आ रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा टेबल ये बन चुका है। अब इधर देखो मैंने टेबल एक्सपांड किया, लेकिन इधर हमारा बनाया हुआ स्टूडेंट टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने इसे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश किया। अब मैंने टेबल एक्सपांड कर दिया, देखो हमारा टेबल इधर आ गया। मैंने इसे क्लिक किया, कॉलम्स हम देखते इसके अंदर हमारे 3 कॉलम्स है। ओके, सेम यही हमने ग्राफिकल वे से भी बनाया हुआ था। अब सपोज मैं इसके अंदर क्रिएटिंग टेबल डालती हूँ इधर रेफरेंस के लिए। ये जो है ये हमारी कमेंट है। ओके, ये हम कमेंट 2 टाइम्स डैश डैश करके डालते हैं। ओके, एक्चुअली कमेंट्स हमारी इग्नोर होती है। अब मैं इधर यही टेबल, इस टेबल में मुझे सपोज बाद में मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगी, उसे हम अल्टर टेबल स्टूडेंट। अब मैं यही टेबल स्टूडेंट मुझे अल्टर करना है। गो का कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, गो जो है वो हमारा क्यूरी सेपरेटर है। गो के लिए हम क्यूरी सेपरेटर बोलते हैं, मतलब हमारी बहुत सारी क्वेरी हो गए तो गो जो है वो हमारी क्वेरी सेपरेट करता है। ओके, एक्चुअली इसका कुछ कुछ पर्पज नहीं है इसके अंदर। अब मुझे यही टेबल अल्टर करना है, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है इसके अंदर। तो मैं क्या करती हूँ, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड। मुझे क्या कॉलम का नाम डालना है, नेम, एज, एड्रेस। और सपोज मुझे अब मेरे कॉलम का नाम देना है इसके अंदर जेंडर। मैंने जेंडर नाम का कॉलम दे दिया। और अब वो क्या बोल रहा है, इसके आगे मुझे उसका डेटा टाइप भी डालना पड़ेगा। varchar जेंडर का डेटा टाइप 10। ओके, देखो अल्टर टेबल स्टूडेंट मीन्स क्या, टेबल हमारा जो एग्जिस्टिंग टेबल है स्टूडेंट वो अल्टर कर उसके अंदर ऐड मतलब आगे वाले देखो जेंडर नाम का कॉलम है वो उसके अंदर ऐड करो और उसका डेटा टाइप रहेगा varchar। मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा स्टूडेंट टेबल के अंदर जेंडर नाम का कॉलम ऐड हो गया। अब देखो इधर नहीं दिख रहा है, मैंने राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, कॉलम का एक्सपांड किया, देखो हमारा जेंडर नाम का कॉलम इधर आ गया है। ओके, अब क्या है आगे, मुझे इसके अंदर रोज इंसर्ट करने हैं। रोज को हम एसक्यूएल के अंदर रोज या फिर रिकॉर्ड्स बोलते हैं। मुझे इसके अंदर रोज ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए कीवर्ड है क्रिएट, अल्टर करने के लिए अल्टर। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए मतलब रो इंसर्ट करने के लिए कीवर्ड है इंसर्ट। मैं इधर सेपरेटर डालती हूँ गो, देखो क्यूरी कैसे सेपरेट हो गई, गो डबल डैश इंसर्टिंग डेटा इन स्टूडेंट टेबल। मैंने ये रेफरेंस के लिए इधर कमेंट्स लिखे हैं। इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना है, इसलिए इनटू, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नाम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब देखो इधर हमें कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, मतलब कौन से कॉलम में कौन सा डेटा जाएगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर है कॉलम के नेम इधर देखो ये नीचे सजेशन दे रहा है नेम कॉमा, आगे वाला है एज कॉमा, नेक्स्ट है एड्रेस कॉमा, देन जेंडर। ओके, तब मुझे अब इसके अंदर इसकी जाएंगी वैल्यूज नाम का कीवर्ड है वैल्यूज। अब देखो नेम के लिए आएगा पहला,
नेम क्या है, नेम का डेटा टाइप क्या है, इधर देखो नेम का डेटा टाइप है varchar। एसक्यूएल के अंदर varchar के लिए हम सिंगल कोट में वैल्यू डालेंगे। नेम, सपोज नेम है मेरा विशाल, ओके, देन आएगा कॉमा एज, एज का डेटा टाइप है इंट, इंट के लिए हम डायरेक्टली वैल्यूज डालेंगे 25, कॉमा नेक्स्ट है एड्रेस, एड्रेस का डेटा टाइप है वेरकैर, वेरकैर के लिए अगेन सिंगल कोट में आएगा, सपोज मैं इधर डालती हूँ पुणे, कॉमा देन क्या है जेंडर, जेंडर का भी क्या है वेरकैर, तो वो भी हमारा जाएगा सिंगल कोट में मेल। ओके, ये हमारा हो गया एंट्री। अब मैं इसे पूरा सिलेक्ट करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट, देखो 1 रोज अफेक्टेड। ये 1 रोज अफेक्टेड का मतलब क्या है, ये जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो लॉग फाइल में जाएगा। हमने देखा है पहले लेक्चर में, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे डेटाबेस के अंदर 2 फाइल्स क्रिएट होती है। पहली फाइल है हमारी मेन डेटाबेस फाइल, डीबीओ फाइल उसे बोलते हैं, MDF फाइल मेन डेटाबेस फाइल, एंड सेकेंड रहती है LDF फाइल, मीन्स लॉग डेटाबेस फाइल। तो हमने हमारे डेटाबेस में जो कुछ भी किया वो इन द फॉर्म ऑफ लॉग जाएगा उस लॉग फाइल में। ओके, अब मुझे देखना है ये जो डेटा है वो हमारे टेबल में कैसे शो हो रहा है, उसे हमें मुझे देखना है, तो उसके लिए हम बोलेंगे रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ओके, मुझे अब देखना है वो हमारा डेटा है वो कैसे दिख रहा है हमारे टेबल के अंदर। मैंने इधर सेपरेटर डाला। अब रिट्रीविंग डेटा के लिए कमांड है सिलेक्ट, सिलेक्ट नाम की कमांड है सिलेक्ट। मुझे सिलेक्ट मतलब क्या क्या सिलेक्ट मतलब क्या क्या देखना है, नेम देखना है, कॉमा एज देखना है, कॉमा एड्रेस देखना है, कॉमा जेंडर देखना है, कहाँ से देखना है, फ्रॉम कौन से टेबल से देखना है, स्टूडेंट। ओके, अब देखो सिलेक्ट नेम एज एड्रेस जेंडर फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, मैंने ये सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो नीचे रिजल्ट में हमारा टेबल आ गया, नेम एज एड्रेस जेंडर जो हमने बनाया हुआ है स्टूडेंट टेबल, उसमें हमने एक रो इंसर्ट किया विशाल नाम का, ओ एक इधर रो का नंबर आ रहा है और ये ऊपर मेरे कॉलम शो हो रहे हैं। ओके, अब सपोज मुझे एक और रो इंसर्ट करना है। ओके, अब मैं कैसे इंसर्ट करती हूँ, देखो हाँ, ये मेरा पहला वे है, फर्स्ट वे टू इंसर्ट डेटा, मैं इधर लिखती हूँ फर्स्ट वे टू इंसर्ट डेटा। अब मैं दूसरे फॉर्म से भी डेटा इंसर्ट करती हूँ, अब देखो सेकेंड वे टू इंसर्ट डेटा, गो। ओके, अब देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब मैं डायरेक्टली डेटा इंसर्ट करती हूँ, मैंने इधर पहले कॉलम के नेम स्पेसिफाई किए हैं। ओके, मतलब कॉलम के नेम स्पेसिफाई किए हैं, नेम नाम का मेरा पहला कॉलम दिया है तो ये पहला डेटा नेम में जाएगा, दूसरा एज है वो दूसरा डेटा एज में जाएगा, तीसरा एड्रेस है तीसरा डेटा इस एड्रेस में जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, सेम वही तरीके से डालती हूँ, अब देखो सेम यही ये कॉपी करती हूँ मैं इधर, कॉपी पेस्ट। अब मैं क्या करती हूँ इधर, सपोज एड्रेस की जगह मैं इधर जेंडर करती हूँ और जेंडर की जगह मैं इधर एड्रेस करती हूँ। ओके, अब दूसरा डेटा सपोज मेरा पहला विशाल है, दूसरा कुणाल है, एज सेम रखती हूँ मैं 25। अब देखो ये इधर जेंडर मांग रहा है लेकिन मैंने अगर इधर सिटी ही डाल दिया मेल। ओके, अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, एग्जीक्यूट 1 रो अफेक्टेड, मतलब जेंडर का डेटा टाइप वैरकैर है, एड्रेस का भी वैरकैर है, तो जेंडर के लिए एक्चुअली हमारा मेल लेना चाहिए था और एड्रेस के लिए मुंबई लेना चाहिए था, लेकिन सीक्वेंस देखो नेम के लिए पहला, एज के लिए दूसरा, जेंडर के लिए उसने तीसरा ले लिया लेकिन उसने एक्चुअली चौथा लेना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ, हमने सीक्वेंस इधर गलत डाल दिया है इसीलिए। ओके,
इधर क्या हो गया, हाँ ओके, हमने सीक्वेंस इधर गलत गलत दे दिया है, इसकी वजह से उसने वैसा ले लिया है। तो वो हमें अवॉइड अवॉइड करने के लिए हम इधर कॉलम के नेम स्पेसिफाई करते हैं और उसके उसके मतलब उसके सीक्वेंस से हम इसके अंदर डेटा डालते हैं। ओके, अब मुझे मेरा ये तो गलत हो गया। अब मुझे वो कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, उससे पहले मैं देखती हूँ वो कैसे दिखाई दे रहा है। तो सेम मैं सिलेक्ट ये ऊपर का ही देती हूँ कमांड। सिलेक्ट क्या क्या देखना है, मुझे सब देखना है, नेम भी देखना है, एज भी देखना है, कॉमा, देन मुझे एड्रेस भी देखना है, नेम, एज, एड्रेस, सिलेक्ट नेम, कॉमा, एज, कॉमा, एड्रेस, कॉमा, जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब मैंने ये सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो ये हमारा डेटा नीचे आ गया। एड्रेस, कुणाल के एड्रेस की जगह पे ये जेंडर आ गया और जेंडर की जगह पे एड्रेस आ गया। तो वो अवॉइड करने के लिए हम इधर कॉलम की नेम स्पेसिफाई करते हैं और उसके सीक्वेंस से हम पूरा डेटा उसके आगे देते हैं। अब ये मेरा इधर गलत हो गया तो मुझे वो रो, अब मैं वो रो डिलीट करती हूँ। ओके, उसके पहले मैं इधर गो डालती हूँ, क्यूरी सेपरेटेड डिलीट ए रो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ओके, ये मेरी कमेंट है, कमेंट इग्नोर हो जाएगी, डिलीटिंग ए रो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब मैं देखो वो रो कैसे डिलीट करती हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू, वेयर नेम इक्वल टू कुणाल। मतलब क्या, कुणाल नाम का जो कुणाल नाम का जो डेटा है हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर वो रो डिलीट कर दो। इसका मतलब है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू कुणाल। एग्जीक्यूट किया, वन रो अफेक्टेड, हमारा रो डिलीट हो गया। मुझे देखना है मेरा रो डिलीट हुआ है या नहीं। मैंने इधर ए सिलेक्ट नेम, एज, एड्रेस, जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो हमारा सेकेंड नंबर का रो यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, अब मुझे फिर से रो इंसर्ट करना है, मतलब यही रो मुझे मतलब सही तरीके से अब इंसर्ट करना है। तो मेरे पास एक और वे है इंसर्ट करने का। देखो मैं इधर लिखती हूँ इंसर्टिंग ए रो। अब देखो मैं विदाउट कॉलम स्पेसिफाई किए हुए, मतलब क्या, मैं थोड़ा इसे बड़ा करती हूँ और ये थोड़ा नीचे करती हूँ, इसे क्लोज करती हूँ, हमें पूरा स्क्रीन दिख जाएगा। अब इंसर्टिंग इनटू स्टूडेंट, इंसर्टिंग इनटू स्टूडेंट, सेम यही यही डेटा अब मैं इंसर्ट करती हूँ, लेकिन अब मुझे मेल इधर लेना पड़ेगा, मुंबई इधर लेना पड़ेगा और मैं इधर कॉलम के नेम स्पेसिफाई किए बिना अब डेटा इंसर्ट करती हूँ। देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब डायरेक्ट में यहाँ वैल्यूज देती हूँ, वैल्यूज पहला पहला हमें डालना है नेम, नेम क्या है कुणाल। ओके, कॉमा, एज 25, कॉमा, जेंडर अब है मेल, जेंडर देखो ये हमारा वैरचर डेटा टाइप है, इसलिए ये इधर क्या बोल रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम मेल, मतलब वैरचर है। अब हमें इसे सिंगल कोट में देना पड़ेगा, वैरचर के लिए हम इधर सिंगल कोट यूज करते हैं, मेल। देन हमारा एड्रेस है, एड्रेस सपोज मैं इधर डालती हूँ मुंबई। ओके, अब मैंने इसे सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट हुआ, कर दिया, वन रो अफेक्टेड, मतलब हमारा रो उसके अंदर गया, मुझे अब डेटा देखना है। अब डेटा रिट्रीव करने के लिए एक और तरीका है। अब देखो रिट्रीव करना मतलब हमारा देखना, डेटा जो है वो देखने के लिए हम सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, सिलेक्ट। ओके, रिट्रीविंग डेटा। ओके, अब देखो सिलेक्ट, हमने इधर क्या किया था पहले,
सिलेक्ट नेम एज एड्रेस जेंडर फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट टेबल से हमें नेम एड्रेस जेंडर, एड्रेस जेंडर हमें दिखा, सिलेक्ट मतलब दिखा। ओके, अब मैं इसके अंदर खाली नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट लिखती हूँ, मतलब स्टूडेंट टेबल के अंदर मुझे अब खाली नेम और एज ही दिखा। एग्जीक्यूट किया, अब देखो इधर मुझे खाली नेम और एज ही दिखाई दे रहा है, मतलब हमने जितना इधर डाला उतना ही हमें दिखाई दे रहा है। अब एक और हमारे हमारे पास एक और, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब क्या, स्टार का मतलब है ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट इसका मतलब है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। एग्जीक्यूट किया मतलब सब आ जाएगा, स्टार के अंदर हमारे ऑल कॉलम्स आएंगे, इसलिए इसके इस मतलब हमें इस तरह ऑल कॉलम के नेम डालने की जरूरत नहीं है। नेम एज एड्रेस, सॉरी, नेम एज एड्रेस जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब देखो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट के अंदर हमें सब कॉलम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से भी हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन हमें सब कॉलम के नेम इधर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे उस लिए। ओके, अब क्या करना है, सपोज मुझे मुझे अब नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट है, मुझे टेबल डिलीट करना है, डिलीटिंग टेबल। उससे पहले मैंने एक स्पेसिफिक रो आपको डिलीट करके दिखाया है, कुणाल नाम का मैंने इधर रो आपको डिलीट किया हुआ दिखाया है, मतलब वेयर कीवर्ड यूज करके मैंने पहले आपको, ये देखो डिलीटिंग फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू कुणाल, मतलब जिधर मेरा कुणाल नाम है उधर का रो मुझे डिलीट करके दो, इसका यही मतलब है। अब मुझे पूरा ही टेबल डिलीट करना है, पूरा टेबल डिलीट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है ड्रॉप, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। मैंने अभी इसे एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, अब देखो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट का मतलब है मेरा पूरा ही टेबल डिलीट करो, विथ अल्सो कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप का मतलब है रो भी डिलीट करो और कॉलम भी डिलीट करो, और डिलीट का मतलब है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और सॉरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब है खाली रोज डिलीट करो, खाली रोज डिलीट करो, और ड्रॉप टेबल का मतलब है पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप करो। अब मैं आपको टेबल पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप करके दिखाती हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, एग्जीक्यूट किया, देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा टेबल ड्रॉप हो गया, टेबल ड्रॉप हो गया मतलब टेबल के अंदर का हमें कुछ डेटा भी नहीं दिखाई देगा। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट किया, एग्जीक्यूट किया, वो क्या बोल रहा है इधर देखो, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट, मतलब हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल ही नहीं, तो वो अब हमें क्या दिखाई देगा ना, हमने टेबल ड्रॉप किया है, मतलब पूरा का पूरा टेबल डिलीट किया है, इसलिए ये क्यूरी अब हमारी नहीं लेगा। ओके, सॉरी, ओके, अब हम देखते हैं इधर से हमारे ऑब्जेक्ट में से टेबल गया है या नहीं। ऑब्जेक्ट व्यू में देखो, व्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये हमने पिन किया हुआ था। ओके, अब देखते हैं इधर हमारा टेबल शो हो रहा है, मैंने राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, टेबल एक्सपांड किया, देखो अब इधर से हमारा टेबल डिलीट हो गया, हमने जैसे ही टेबल ड्रॉप किया वो इधर से हमारा टेबल भी ड्रॉप हो गया। ओके, तो हमने इधर क्या क्या देखा, टेबल कैसे बनाते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, उसके अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा मतलब रो और रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, अल्सो टेबल कैसे डिलीट करते हैं। उस ओके, हमने टेबल अल्टर करते समय कॉलम मतलब एग्जिस्टिंग टेबल में हम नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो भी इधर देख लिया है। ओके,